देखो डाइवेस्टिचर वाला पार्ट जो है वो तो आपका हो गया, कवर अप हो गया। नेक्स्ट जो आ रहा है टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑफ। काफी अच्छा टॉपिक है। अब ये स्पिन ऑफ जो है वो कैसे काम करता है वो समझो, और थोड़ा वर्ड टू वर्ड भी जाना पड़ेगा और इसके अप्रोचेस को अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। पहले मैं थियरी बता रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें। द शेयर्स ऑफ द न्यू एंटिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑन प्रो रेटा बेसिस। द पेरेंट कंपनी ऑल्सो रिटेन्स द ओनरशिप इन द स्पन ऑफ एंटिटी। कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। एक केस इसमें अपन ले सकते हैं आईटीसी वालों का, क्योंकि आईटीसी ऐसा बिजनेस है जहां पे ये सिचुएशन आपको रिलेट होगी कि स्पिन ऑफ एग्जैक्टली है क्या। एक स्पिन ऑफ है, एक स्प्लिट ऑफ है, फिर उसमें एक स्प्लिट अप है। तो ऐसे ना 3-4 टर्म्स है, फिर वो ना जैसे जैसे पढ़ते जाओ सब मिक्स होता जाता है, तो लगता है पूरी खिचड़ी बन गई और डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि फर्क क्या है। तो डिफरेंशिएट करना जरूरी है। आईटीसी को मैं एक एग्जांपल का बेस बना रहा हूँ। आईटीसी कौन कौन से बिजनेस कर रहा है वो आपके ध्यान में कुछ? एक तो टोबैको वाला बिजनेस हो गया, एक एफएमसीजी फूड वाला बिजनेस हो गया, एक होटल वाला बिजनेस हो गया, और कुछ एक वो स्टेशनरी आइटम्स वाला भी तो अपना क्लासमेट और ये सब। हाँ, तो वो स्टेशनरी आइटम वाला एक बिजनेस है, चलो वो एग्जांपल ले लेते हैं। सारी चीजें एकदम रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन अपने उसको फ्रेम उस हिसाब से कर रहे हैं कि आपको बात रिलेट हो जाए। अब आईटीसी वाला ना ये सारे बिजनेसेस जो कर रहा है ना वो आईटीसी लिमिटेड के नाम से कर रहा है। तो कंपनी एक ही है, लेकिन कंपनी में आप बिजनेसेस देखें तो कितनी वैरायटी के हैं। अच्छा, इन बिजनेसेस का डायरेक्टली एक दूसरे से लेना देना है या अलग कैटेगरी में चल रहे हैं? अलग है ना। टोबैको और होटल का कुछ लेना देना नहीं है, टोबैको स्टेशनरी का लेना देना नहीं। ऐसा तो नहीं कि बुक खरीदने जाओगे तो सिगरेट फ्री दे देगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इस चक्कर में तो बुक ज्यादा बिकेगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, लोग पढ़ाई करने लग जाएंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन होने वाला नहीं ऑब्वियसली। तो आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी है और ये लोग एक ही कंपनी के हेड में ना अलग अलग बिजनेसेस चला रहे हैं। अब एक पॉइंट पे इन्होंने सोचा कि यार अपने डीमर्जर कर देते हैं, सारे बिजनेसेस को अलग कर देते हैं, 4 अलग कंपनी बना देते हैं। टोबैको वाली जो कंपनी है वो अलग, एफएमसीजी के लिए आईटीसी फूड्स अलग, आईटीसी होटल अलग, आईटीसी प्रिंटिंग स्टेशनरी अलग, ऐसे 4 कंपनी कर देते हैं। आप सब लोग अभी आईटीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, समझ आ रहा है? अब अगर स्पिन ऑफ होगा तो स्पिन ऑफ में क्या होगा, आईटीसी लिमिटेड में से ये सारी 4 कंपनीज अलग अलग बन जाएंगी। तो एज अ शेयर होल्डर आपके साथ क्या होगा वो आपको समझना है। आपका जो आईटीसी लिमिटेड का एक शेयर है उसके बदले ना आपको इन सबके एक एक शेयर मिल जाएंगे। बोले सर फिर वो मेन आईटीसी लिमिटेड रहेगी या नहीं रहेगी? वो रहेगी, उसको बंद नहीं कर रहे अपन। ऐसा मान लेते हैं कि आईटीसी लिमिटेड जो है ना वो अपना फेवरेट बिजनेस कंटिन्यू करेगी, टोबैको वाला वो आईटीसी लिमिटेड के नाम से ही रहेगा। एफएमसीजी वाले को अपने नाम दे देते हैं आईटीसी फूड्स। देखो नेमिंग भी अपन ही कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल इमेजिन करना है तो आराम से करो ना, आप ही आईटीसी के मालिक हो, ठीक है। और ये वाला जो है वो आईटीसी स्टेशनरीज एंड प्रिंटिंग ऐसा कुछ। तो ये ना 3 अलग कंपनीज बना दी और ये ओरिजिनल कंपनी रहेगी वैसे। तो आईटीसी लिमिटेड अब सिर्फ टोबैको वाला बिजनेस अपने ब्रांड नेम में करेगा, बाकी सबके लिए उन्होंने 3 अलग कंपनी बना दी। तो टोटल कितनी कंपनीज हो गई? 4, एक ओरिजिनल और 3 रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर हो गया? तो जो ओरिजिनल कंपनी का शेयर होल्डर है अब उसको क्या होगा, 4 कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। एक तो जो ओरिजिनल कंपनी है वो, और बाकी जो आपने 3 रिजल्टिंग कंपनीज बनाई वो। समझ आ रहा है? दिस इज स्पिन ऑफ। पेरेंट कंपनी में से कुछ रिजल्टिंग कंपनीज बनी और जो पेरेंट कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको प्रो रेटा बेसिस पे ये सारी नई कंपनीज के शेयर भी मिले। तो हर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर आप में से जो भी था प्रीवियसली उसके पास आईटीसी लिमिटेड का एक शेयर था, अब उसके पास टोटल 4 शेयर्स है, एक आईटीसी लिमिटेड का, एक फूड्स का, एक होटल का और एक स्टेशनरी का। आया समझ में? क्लियर? ये है स्पिन ऑफ का बेस। अब लैंग्वेज से वापस रिलेट कराता हूँ तो बात समझ आएगी। बार बार पढ़ना पड़ेगा, थियरी के साथ रिलेट करना पड़ेगा तो दिमाग में उतरेगा। द शेयर्स ऑफ द न्यू एंटिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी, मतलब आप सब, ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा वही जितनी एसेट जिस बिजनेस को ट्रांसफर हुई वो तो आप समझ रहे हो। द पेरेंट कंपनी ऑल्सो रिटेन्स ओनरशिप इन द स्पन ऑफ एंटिटी। तो आईटीसी लिमिटेड का भी कंट्रोल तो रहेगा ये सारी कंपनीज के ऊपर, ऐसा तो नहीं कि उसका कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल कैसे रहेगा? आप सबके थ्रू ही रहेगा ना। आप सब लोग आईटीसी लिमिटेड के मालिक थे, अब आप सब लोग आईटीसी लिमिटेड के साथ इसके भी मालिक, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो तो रहने ही वाला है इसका, ठीक है वैसा। तो ये पॉइंट है, ये बात अभी नीचे और क्लियर हो जाएगी। देयर आर 2 अप्रोचेस इन विच स्पिन ऑफ कैन बी कंडक्टेड। स्पेसिफिक 2 अप्रोचेस है और एग्जाम में लिखने वाला पार्ट है। अगर स्पिन ऑफ पूछते हैं तो आपको ही समझाना पड़ेगा, लैंग्वेज और फिर उसका एग्जाम्पल। इन द फर्स्ट अप्रोच द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल द शेयर्स ऑफ द न्यू एंटिटी to its existing shareholders on a pro rata basis, जो अपन ने ऊपर पढ़ा। This leads to the creation of 2 different companies holding the same proportion of equity
एज कंपेयर टू द सिंगल कंपनी एग्जिस्टिंग प्रीवियसली। तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया ना वो फर्स्ट अप्रोच थी। फर्स्ट अप्रोच में ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट कंपनी है आईटीसी लिमिटेड, उसके जो शेयर होल्डर्स है उन सबको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नई कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट अप्रोच। तो आप सबको बोला जाएगा कि देखो आपके पास एक शेयर था वो हम वापस ले रहे हैं, उसके बदले ना आपको 4 शेयर मिल रहे हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बिकॉज ये तो कंबाइंड शेयर था, इसमें से 4 बिजनेस के टुकड़े हुए, तो ये टुकड़ा है और ये बाकी के 3 है। तो एज ए शेयर होल्डर ना आपके हाथ में अब 4 शेयर आ चुके हैं। तो अगर इस तरीके से स्पिन ऑफ हुआ है ऑन पेपर तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। तो एज ए शेयर होल्डर आपको कुछ फर्क पड़ा है यहाँ पे? ऑन पेपर तो फर्क पड़ा, वैल्यूएशन में नहीं पड़ा होगा, लेकिन ऑन पेपर फर्क ये पड़ा कि अभी आपके हाथ में 1 शेयर था, अब आपके हाथ में 4 शेयर। तो ये ऑन पेपर आपको फर्क पड़ा। दिस इज फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच देखो, द सेकंड अप्रोच इज द फ्लोटेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी with its equity being held by the parent company. There is a difference between parent company and there is a difference between shareholders of a parent company. दोनों में फर्क है यहाँ पे, ठीक है? धीरे धीरे बात समझ आएगी। The parent company later sells the asset of the spun off company. चलो वो तो बात अलग है। यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि सेकंड अप्रोच वाले केस में ऐसा होगा, आप लोग आईटीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर थे ना पहले, आफ्टर दिस डीमर्जर आप आईटीसी लिमिटेड के ही शेयर होल्डर रहोगे, ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। बात समझ आई? तो बोले सर ये 3 कंपनी बनाई तो इसमें इन्वेस्टर कौन होगा? इसमें इन्वेस्टर खुद आईटीसी लिमिटेड होगी, नाम का फर्क है। ऑन पेपर ये सब चीजें टेक्निकल बना देते हैं, जबकि इसको सिंपल रखा जा सकता था। इसमें ऐसा हो गया, देखो यहाँ पे ना कौन लोग इन्वॉल्व होते, एक आप लोग शेयर होल्डर्स, सिंपल कर रहा हूँ उसको, आप सब लोग इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, एक बीच में आपकी कंपनी कौन सी? ओरिजिनल कंपनी आईटीसी लिमिटेड, और सामने ये 3 कंपनी, फूड वाली, होटल और स्टेशनरी। बात समझ आ रही? एक तरीका ये है कि भाई आईटीसी लिमिटेड में से जब ये डीमर्जर हो तो आप सबको बुलाया जाए, बोलो पुराना शेयर सर्टिफिकेट लेके आना। कौन सा? ये वाला जो आपके पास था, ये लेके आओ और इसके बदले 4 सर्टिफिकेट्स लेके जाओ। तो हर एक शेयर होल्डर को ना 1 2 3 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो आप सब इंडिविजुअली इन चारों कंपनीज में मालिक हो। ये एक तरीका है स्पिन ऑफ का। दूसरा तरीका ये है कि इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। आईटीसी लिमिटेड जो कंपनी है, ये भी तो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है ना, सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन, वो आपको पता ही है। आईटीसी लिमिटेड ने बोला कि यार ये सब झंझट नहीं करना है, सबके शेयर मंगवाओ, 4 शेयर बांटो, क्या करना है भाई, आप तो मालिक हो, आप मालिक रहोगे कैसे भी रहो। एक काम करो, आप लोगों के पास जो ओरिजिनल वो 1 शेयर पड़ा है ना, वही रखो हमारी कंपनी का। इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, वो आप सबके नाम से नहीं, हमारे नाम से कर देते हैं। समझ आया? तो इन शॉर्ट, अगर आईटीसी लिमिटेड इन कंपनीज की मालिक है, आईटीसी लिमिटेड का मालिक कौन है? आप लोग। बात समझ आई? तो ओनरशिप तो आप ही के हाथ में इन कंपनीज का, लेकिन डायरेक्टली नहीं, थ्रू आईटीसी लिमिटेड, इनडायरेक्टली मालिक आप ही हो। सिर्फ नाम का फर्क हो गया। पहले केस में आप सबने बोले नहीं सर, हमें तो ना 4 शेयर चाहिए, सोचने में तो अच्छा लग रहा है, 4 कंपनी के शेयर होल्डर है हम, तो भाई ये नहीं चलेगा, हमें आईटीसी लिमिटेड का जो रिजल्टिंग या डीमर्ज एंटिटी है उसका भी शेयर चाहिए और इसका भी शेयर चाहिए। आप लोग जिद पे अड़ गए, बोला भाई ठीक है जो करना है करो, बात तो एक ही है, लेके जाओ 4 शेयर और क्या। अब 4 मीटिंग अटेंड करना, 4 बार ईमेल आएंगे, सब में वोट करना, जाओ। समझ आ रहा है? फिर किसी ने समझाया, बोले क्यों झमेले में पड़ रहे हो, मालिक तो तुम लोग ही हो ना, तुम्हारे पैसों से आईटीसी लिमिटेड चल रही है, तुम्हारा ही पैसा वो 3 कंपनी में लगा रही है, तो इन कंपनीज के रजिस्टर में तुम लोग अपना अपना नाम क्यों लिखवा रहे हो? इसका रहने दो ना, नोटिस इसको आएगा, मीटिंग ये अटेंड करेगा, वोट ये करेगा, तुम झमेले में पड़ क्यों रहे हो? इस कंपनी के मालिक तो तुम लोग ही हो ना। समझ में आ रहा है? तो फिर आप लोगों को बात समझ आए, अपने बोला हाँ ये भी अच्छा है। अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? अपने पास 100 रुपए का 1 शेयर था, ये कंपनी 25 रुपए की बची है, और ये जो कंपनी है चारों इक्वली बढ़ गई सपोज। अब आपको 25 रुपए के 4 शेयर चाहिए या 100 रुपए का 1, बात तो एक ही है। अगर आप 100 रुपए का 1 शेयर इसका लेके बैठे हो तो इसका खुद का इन्वेस्टमेंट भी तो इन सब में दिख रहा है ना, तो अल्टीमेटली तो आप ही मालिक हुए। ये 25 आप ही का है, बट इनडायरेक्टली किसके थ्रू? आईटीसी लिमिटेड के थ्रू। तो क्यों मेहनत कर रहे हो? तो आपने बोला हाँ यार ये स्मार्ट तरीका है, दिखाने में तो अच्छा लग रहा है, 4 कंपनी के शेयर है हमारे पास, हम आईटीसी होटल के भी इन्वेस्टर इंडिविजुअली हैं, फूड्स के भी हैं, स्टेशनरी के भी हैं, बट यह 4 डॉक्यूमेंट संभालो, सबकी मीटिंग अटेंड करो, सबके नोटिस का रिप्लाई करो। इससे बेटर अपन एक कंपनी के मालिक रहते हैं, हमारी कंपनी इन कंपनीज की मालिक है। मतलब मैंने एक बंदा रखा है जो मेरे बिहाफ पे ओनरशिप हैंडल करता है, मैं नहीं कर रहा। तो आप सब शेयर होल्डर जो हो ना, सेकंड अप्रोच में आपके पास वही 1 शेयर पड़ा हुआ है जो पहले था। इन शॉर्ट, डीमर्जर होने के बाद भी आपके पास जो ऑन पेपर डॉक्यूमेंट है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आया। पहले भी आपके आईटीसी लिमिटेड का 100 रुपए का 1 शेयर था, आज भी आपके पास आईटीसी लिमिटेड का 100 रुपए का 1 शेयर है, लेकिन आईटीसी लिमिटेड खुद इन 3 में इन्वेस्टर बन गई है। तो आपका 100 रुपया वैसे 4 भाग में डिवाइड हो गया है, लेकिन आपके हाथ में 100 रुपए का 1 नोट है
वो 25-25 रुपए वाला हिसाब ये लोग संभाल रहे हैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच में नाम का फर्क है। फर्स्ट अप्रोच में इंडिविजुअल शेयर होल्डर सारी कंपनीज के शेयर सर्टिफिकेट मांगता है, सेकंड अप्रोच में उसको हम ऐसा नहीं देते। बोला भाई कंट्रोल तो आप ही का है, लेकिन इसके थ्रू मैनेज कर लो, आप 4-4 सर्टिफिकेट संभालने मत बैठो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। देख लो फर्स्ट अप्रोच सेकंड अप्रोच की जो लैंग्वेज है, अब आप फिर से आराम से खुद से पढ़ो और देखो आपको बात समझ आ रही है। आराम से लिख लो एग्जाम्पल भी, आपको जो भी नोट करना है टाइम लो, आराम से नोट करो, उसको मेंटली डाइजेस्ट करो कि हाँ बात समझ आ गई, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नहीं। सेकेंड अप्रोच में सेकेंड लाइन, हाँ उस पे आ रहा हूँ, वहां तक समझ आया पूरा, उस लाइन को छोड़ के बाकी का। फर्स्ट अप्रोच में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। कंट्रोल की बात हो रही है। फर्स्ट अप्रोच में आप सबके पास चारों कंपनी के शेयर है, तो यू आर इंडिविजुअली डायरेक्टली कंट्रोलिंग द रिजल्टिंग एंटिटी। सेकंड अप्रोच में क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली उन न्यू एंटिटीज में शेयर होल्ड नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो। तो इसमें इन कंपनीज में होल्डिंग आईटीसी लिमिटेड का है, बट आईटीसी लिमिटेड में होल्डिंग आप सबका है, जैसे पहले था वो सब्सिडरी की सब्सिडरी, कुछ वैसा हो गया, काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन माइंड में समझने के लिए वैसा हो गया। अब जो उसमें बोला है, द पेरेंट कंपनी लेटर सेल्स द असेट ऑफ द स्पन ऑफ कंपनी टू अनदर कंपनी, ये इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा देते हैं। आईटीसी लिमिटेड को इन फ्यूचर ऐसा लगे क्या ये स्टेशनरी बिजनेस में कुछ मजा नहीं है, बच्चे पढ़ाई तो करते नहीं आजकल, ठीक है, बुक्स बिकती नहीं है इतनी, स्टेशनरी में फालतू में कोई कमाई नहीं हो रही, जाने दो, ये होटल और फूड वाला सही चल रहा है, घूमते फिरते खाते पीते लोग हैं, अपने सूरत में तो यही ज्यादा चलता है, तीसरा वाला बिजनेस बेचारा वैसे ही मुश्किल में पड़ा हुआ है। तो बोला ये स्टेशनरी वाला बिजनेस ना हमें नहीं चलाना है, बेच देते हैं इसको किसी और को। अब आईटीसी ये बिजनेस नहीं करना चाहता, कोई दूसरी कंपनी आ गई, डॉम्स वाला आ गया, डॉम्स वाला बोले मेरा अच्छा चल रहा है, तुम लोग ने क्लासमेट की नोटबुक बहुत महंगी कर रखी इसलिए बिकती है, तुमको बेचना नहीं आता, मेरे को दे दो बिजनेस। अब आईटीसी लिमिटेड ये सोच रहा है कि क्यों ना ये वाला बिजनेस जो है ना हम अनदर कंपनी, अब डॉम्स लिमिटेड तो दूसरी कंपनी है ना, आउटसाइडर है ना, इसको बेच देते हैं, डील चल रही है। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, कर सकते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, पहले से ये पेरेंट कंपनी थी, आप तो इसके शेयर होल्डर हो, अच्छा आपके पास ये स्टेशनरी कंपनी के शेयर्स हैं इंडिविजुअली सेकंड अप्रोच में? नहीं है ना, सारे शेयर किसके पास है, आईटीसी लिमिटेड के पास। तो आईटीसी लिमिटेड बीइंग द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल दीज कैन टेक डिसीजन टू सेल ऑफ एनी वन ऑफ देम इन फ्यूचर। और जब ये लोग डिसीजन ले रहे हैं तो इन सबको पूछने नहीं जाना पड़ेगा, हाँ रिजोल्यूशन तो पास होगा, बट वो सबके इंडिविजुअल शेयर अक्वायर करो फिर बेचो, कोई माने ना माने वो सब झंझट ही नहीं है ना, सारे इस कंपनी के शेयर किसके पास है, आईटीसी लिमिटेड के पास। बेचना इजी हो जाएगा, अप्रूवल्स तो लेने पड़ेंगे लेकिन पेपर वर्क इजी हो जाएगा, क्योंकि 4 लोगों में बटा हुआ नहीं है, ये तो सबको बुलाना पड़ेगा फोन कर करके, अरे यार आईटीसी लिमिटेड से बोल रहा हूँ स्टेशनरी वाला बिजनेस बेचना है, आप सबके पास भी तो इसका एक एक शेयर है ना, मान जाओ। अरे यार ये कौन झंझट करेगा, आईटीसी लिमिटेड के पास ही सारे शेयर है, हम लोगों को डिसीजन लेना है बेचना है कि नहीं बेचना है। तो अगर ये बिजनेस डॉम्स को बेचने की बात आती है, सेकंड अप्रोच में आईटीसी के लिए प्रोसेस करना इजी हो जाएगा। क्लियर? बनते बनते इतना बढ़िया एग्जांपल बन गया, डॉम्स भी आ गया बीच में, ठीक है। अब रियल लाइफ में ऐसा है कि आईटीसी ने होटल बिजनेस अलग कर दिया है, इसलिए मैंने बोला कि पूरा रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं है, पार्टली है, क्योंकि आईटीसी ने ऑलरेडी अपना होटल बिजनेस जो है वो आईटीसी होटल्स का अलग से सेपरेट बिजनेस कर दिया है, बाकी चीजें अभी एक साथ चल रही है वैसे, तो इन फ्यूचर हो सकता है बाकी बिजनेसेस को भी वो लोग अलग कर दें। आईटीसी होटल वाला अपन वो उसमें स्ट्रेटेजिक में देख भी रहे थे, होटल्स भी देखे थे उन्होंने, कितने अच्छे होटल्स बना रखे हैं।
हाँ पहले अप्रोच की तरह वैसा है, क्योंकि आईटीसी होटल्स के शेयर उन्होंने आईटीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो वो कंपनी वो स्पिन ऑफ ही हो गया, लेकिन फर्स्ट अप्रोच है कि भाई आईटीसी होटल्स इज अ सेपरेट एंटिटी और वो अपने बिजनेस ऑपरेशन अलग से मैनेज कर रही है, उसके इन्वेस्टर्स अलग है, मेन कंपनी के इन्वेस्टर अलग है, तो फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं वैसा है। ठीक है, तो ये स्पिन ऑफ कैसे होता है टेक्निकली आपको समझ आ गया। अब इंटेंशन पे चलते हैं, क्यों होता है स्पिन ऑफ करने से फायदा क्या है, अननेसेसरी ये सब ट्रांजेक्शन तो करेंगे नहीं, तो रीजंस आपको नेक्स्ट पेज पे आगे मिलेंगे। अब थियरी सिंपल है, टेक्निकल पार्ट आपने इस टॉपिक में समझ लिया, अब थियरी में आपको रीजन समझ आएंगे तो इंटेंशन भी क्लियर हो जाएगा। बोला है वेरियस रीजंस की वजह से स्पिन ऑफ करते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं इट कैन फोकस ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड बेटर मैनेज द डिविजन दैट हैज मोर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। भाई बहुत बार ना एक ही नाम से इतने सारे बिजनेस हो रहे होते हैं, जैसे स्टेशनरी प्रिंटिंग वाला, उनको लग रहा है कि बहुत मेजर कमाई नहीं है इसमें बट चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, फिर हम लोग को होटल वाले पे फोकस नहीं कर पा रहे, टोबैको वाले फोकस नहीं कर पा रहे, इसको अलग कर देते हैं ताकि ना ध्यान जो है वो मेन बिजनेस पे रहे। साइड वाला जो अब इसका मैनेजमेंट अलग हो जाएगा तो ये लोग अपना अपना करते रहेंगे, हम इन पे ध्यान देना चाहते हैं या मेन बिजनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है स्पिन ऑफ का, फॉर बेटर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। और जिस बिजनेस में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ज्यादा है, कहीं ना कहीं कंपनी के माइंड में हो भी सकता है कि स्टेशनरी वाला अगर आगे जाके ठीक से नहीं चला अपने से तो किसी को बेच देंगे, तो बैक ऑफ द माइंड कहीं होगा, तो अभी अलग करते हैं, बाकी बिजनेस पे कोर पे फोकस करते हैं, इसका सोचेंगे, चला पाए तो ठीक है, नहीं चला पाए तो डॉम्स वाले को बेच देंगे। तो ऐसा माइंडसेट पहले से भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, तो उस रीजन से स्पिन ऑफ करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Businesses wishing to streamline their operations often sell less productive or unrelated subsidiary businesses as spin-off. Common sense वाली बात है, आपको इंटेंशन समझ आ रहा होगा। Alternatively, if a portion of the business is headed in a different direction and has different strategic priorities from the parent company, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। देखो हर चीज में नंबर्स पे डिपेंडेंट थोड़ी ना होती है यार, एक थॉट प्रोसेस वाली भी तो चीज होती है कि जो मेरा कोर बिजनेस है आईटीसी लिमिटेड का, उसको चलाने की स्ट्रेटेजी अलग है, और जो उसमें मैं इतने सारे बिजनेस कर रहा हूँ ना, सपोज स्टेशनरी वाला, तो उसको चलाने की स्ट्रेटेजी अलग है। स्ट्रेटेजी इन द सेंस वो टारगेट कस्टमर अलग है, कस्टमर की सोच डिफरेंट है। अब टोबैको बिजनेस में टोबैको कंज्यूम करने वाले की सोच अलग होती है, उस प्रोडक्ट को मार्केट करने में प्रायोरिटी अलग होती है, स्टेशनरी बेचने के लिए प्रायोरिटी अलग है, टारगेट ऑडियंस अलग है। तो क्या हो रहा है ना, मैं एक ही बंदा दो डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहा हूँ। जैसे आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट टीम में होता है ऐसा, अपने क्रिकेट देखते हैं तो बहुत बार अगर आप उनके बारे में पढ़ो तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। अब क्रिकेट में अलग अलग टाइप के मैचेस हैं, एक टेस्ट मैच होती है, एक ओडीआई है, T20 है। आपको क्या लगता है बैटर के माइंडसेट में कुछ फर्क नहीं आता होगा जब वो ये तीनों गेम्स खेल रहा है? बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पाते, ये आपने देखा होगा। अपने सोचते क्या है, बैटिंग तो करनी जाके, माइंडसेट ही अलग है ना, नहीं हो पाता है। क्योंकि आप ना एक साल में 5 या 10 टेस्ट मैच खेल रहे हो, 15-20 ओडीआई खेल रहे हो और 50 T20 खेल रहे हो, ये आईपीएल मिला के, तो एक ही इंसान है, वही तो बैट्समैन है। विराट कोहली बैटिंग पे उतरता है तो टेस्ट मैच में बैटिंग करेगा तो उसका अप्रोच पूरा अलग होना चाहिए, T20 में तो अप्रोच ही अलग होना चाहिए। अब पता है T20 खेल के जब टेस्ट मैच खेलने जाती है ना अपनी टीम, तो 100-200 पे ऑल आउट हो जाती है। देखा है कभी ऐसा? बहुत बार होता है ना। फिर बोले इनसे सिर्फ आईपीएल ही खेला जाता है, टेस्ट मैच खेली नहीं जाती। तो वही बैटर है, वही पिच है, उसका इंटरनेशनल टैलेंट है, वो इतने रन बना चुका है, तो टेस्ट मैच में क्यों धुलाई हो जाती है? बिकॉज T20 में माइंडसेट ऐसा है कि मेरे पास ना 15-20 बॉल है खेलने के लिए, कितना खेलना है? 20 ओवर की इनिंग में आपको एक बैटर को कितना खेलने को मिलता है? 2-3 ओवर खेलनी है, आते ही मुझे तो मारना है बस, इधर मार दू उधर मार दू, कोई भी शॉट खेल दू, चौका छक्का निकल जाए, मेरा टारगेट पूरा। ये हैदराबाद वाले देखो कैसा खेलते हैं, उनका हर बैटर सोच के आता है कि मेरी स्ट्राइक रेट 250 से नीचे नहीं होनी चाहिए, मैं 30 रन भी मारूंगा चलेगा, लेकिन 12 बॉल में मार के निकल जाऊंगा। अब जब सब लोग ऐसा करते हैं ना, तो ऑल आउट भी हो जाते हैं ना, तो भी ऑल आउट होते होते भी 250 बन चुके हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही वही है कि 200 के स्ट्राइक रेट के नीचे कोई खेलता ही नहीं है, तो वो पूरा माइंडसेट अलग है। अब 20 ओवर में 250 रन बनाने वाली टीम अगले महीने जब टेस्ट मैच खेलने जाएगी, जहां 90 ओवर एक दिन में खेलनी है और शांति से खेलना है, 3-3, 4-4 रन का एवरेज चाहिए एक ओवर का, बैट कंट्रोल ही नहीं होता। अरे आया यार, इसको तो एक घुमा दूंगा, चौका लग जाएगा, खत्म हो गया काम, इतना क्या स्लो खेलना, उसी चक्कर में सारे आउट हो जाते हैं। और टेस्ट मैच 5 दिन खींचना है आपको, आप 20 ओवर में 300 बना के टेस्ट मैच नहीं जीत पाओगे, 90 ओवर सामने वाला आराम से खेलेगा तो आपको हरा देगा, वो माइंड गेम है। तो एक आपका माइंड चल रहा है T20 में फटाफट रन मारने, तो आपका माइंड का प्रोसेसिंग वैसे हो रहा है। अगले दिन आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, संभाल के खेलना है, रुकता ही नहीं हाथ, बैट चली जाएगा आपका, विकेट चली जाएगी। तो कंपनीज के साथ भी ये सेम चीज होती है कि जब दो इतने ऑपोजिट डायरेक्शन वाले बिजनेस अगर एक साथ लेके बैठ गए ना, तो इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ना इस पे फोकस हो रहा है ना उस पे, ये नहीं चलेगा, अलग कर दो, मुझे एक पे सोचना है, दूसरे पे दूसरी टीम सोचेगी, मैं नहीं सोचूंगा। इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स जो टेस्ट मैच खेलते हैं, अब पुजारा को बेचारे को आईपीएल खिला, उसके रन नहीं लगते, वो टेस्ट मैच का प्लेयर है, उसका माइंडसेट ही है, उसको क्या 6 मारना नहीं आता क्या? मार ही सकता है, लेकिन उसको अपना गेम नहीं बिगाड़ना है। बोले मैं ये करूंगा फिर टेस्ट मैच में रन नहीं बनेंगे, मेरे लिए वो प्रायोरिटी है, मैं वो माइंडसेट से खेलूंगा, अदरवाइज ठीक है। रोहित शर्मा को खिला लो,
टेस्ट मैच में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन T20 में देखो अब उसका काम ही वही आएगा, 3 ओवर खेलेगा, 40 रन बनाएगा, चला जाएगा। उसको ना हाफ सेंचुरी से फर्क पड़ रहा है, ना सेंचुरी से, ना उसको 40 ओवर खड़ा रहना है वहां पे, वो अपना काम करके निकल जाएगा। तो वो माइंड उनका प्रिपेयर्ड है ना, उसी फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस आ रहा है। टेस्ट मैच में लेके जाओगे तो 0 पे आउट हो जाते हैं। बात समझे? ये सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है वैसा है। तो ये इंटेंशन है स्पिन ऑफ करने का। अब मे भी आपको बात रिलेट हो जाएगी। हाँ वही हो गया। एक और भी रीजन है उसका, भी आएगा, वैल्यू अनलॉकिंग बोलते हैं। भाई होटल बिजनेस ना आईटीसी का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप ना एक ब्रांड नेम आईटीसी लिमिटेड में 5 बिजनेस चला रहे हो, तो पांचों बिजनेस ना थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हो रही। ये वैसा हो गया। अब जैसे एक फैमिली बिजनेस है, आप लोग ना 3-4 भाई बहनों, सब लोग एक बिजनेस पे बैठे हैं, तो नाम तो फैमिली बिजनेस का ही हो रहा है। हो सकता है कि पांचों में से एक की पोटेंशियल ऐसी हो कि इसको अलग से छोड़ दिया ना तो ये इससे 10 गुना बड़ा बिजनेस बना देगा। तो उसको बोले कि तू बाहर जा, तू कर, देखो जो करना है कर, क्योंकि ये बिजनेस में तेरी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी, तू बाहर जाके कुछ करेगा ना, पैसे थोड़े से ले ले हमसे, जो करना है कर। उसका दिमाग क्या पता बाकी सबसे अलग चलता हो। ये सब कंजर्वेटिव सोचते हो, नहीं इतना ठीक है उतना ही करना है। फैमिली बिजनेस में ऐसा होता है, मेंटल रिस्ट्रिक्शन भी बहुत होता है। तो बड़े बैठे होते हैं ना, उनका वो सोच पुरानी होती है, बोले नहीं इतना ठीक है, इतना ही कमा रहे, इतना खा रहे। यंग जनरेशन जोश में ज्यादा होती है, बोले एक बार मेरे को मौका तो देखो, बिजनेस कहाँ ले जाता हूँ। बोले नुकसान करेगा, उल्टा गिरेगा। बोले नहीं मैं कर लूंगा। अब दोनों हो सकते हैं, हो सकता है उल्टा गिरे, हो सकता है एकदम मल्टीप्लाई कर ले। तो भाई इसको पैसे दे के छोड़ दिया, तू अलग कंपनी बना ले, अलग बिजनेस कर, तेरे स्टाइल से कर, तुझे जो करना है। क्या पता इससे 4 गुना बड़ा बिजनेस बना दे, पॉसिबल है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू अनलॉकिंग, कि जो बिजनेस को यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही थी बिकॉज ग्रुप में था, उसको जब अकेला छोड़ दिया ना, तो जो उसने परफॉर्म किया उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई। तो एक रीजन ये भी होता है। तो जो आपका अच्छा बिजनेस है, जो इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा नाम कर सकता है, उसको एक अलग आइडेंटिटी बना के छोड़ दो। तो आईटीसी वालों ने आईटीसी होटल को अलग कर दिया। रीजन है कि आईटीसी होटल्स बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रही है, पोटेंशियल भी है, प्लस जो प्रॉपर्टीज बनाई है उन्होंने उसमें पोटेंशियल है कि आईटीसी होटल इंडिपेंडेंटली भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकती है। तो उसको ग्रुप में साथ में चलाने की जरूरत नहीं। हाँ, जो बिजनेस बेचारा कमजोर सा है, जो कमजोर बच्चा है, तो उसका हाथ पकड़ के रखा है कि इसको अकेला छोड़ दिया, बेचारा बाहर जाके बहुत मार खाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, इसको अपने को संभालना है। और ये ऐसा है कि किसी के साथ भी लड़ भिड़ के भी कुछ भी करके आ जाएगा, इसको छोड़ दो। तो जिसमें पोटेंशियल है उसको खुला छोड़ दो ना, वो कर लेगा। लेकिन जिसमें पोटेंशियल नहीं है उसको पकड़ के रखो, उसको संभाल के रखो। ग्रुप में रहेगा तो लॉस में नहीं जाएगा, संभालने वाले हैं। अकेला निकला तो बेचारे को पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वो इंटेंशन है वैसा। चलो आगे बढ़े। बोला ही है उसमें, जो अपन सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, वहीं पे बात हो रही है। ऑल्टरनेटिवली इफ अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस इज हेडेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, हैज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, इट मे बी स्पन ऑफ, सो इट कैन अनलॉक वैल्यू एज एन इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। वैल्यू अनलॉकिंग एक टर्म यूज करते हैं कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब रिलायंस में देख लो, जो स्प्लिट किया है इन्होंने धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद, तो सारे बिजनेसेस आधे आधे 2 भाइयों में बांट दिए। दोनों का अप्रोच बहुत अलग था। एक इंडिविजुअल, और पता नहीं घर में ऐसा कैसे होता है, 2 बच्चे हैं, सेम माँ बाप है, दोनों उल्टे चलते हैं, एक इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। आपके साथ भी ऐसे होता होगा, ठीक है? भाई बहन होते हैं, पता नहीं, मतलब सेम कंपनी के प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों के पूरे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक सारे इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? अब ये तो भगवान ही जानता है कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन ऐसा होता है। और जो सगे भाई बहन होते हैं ना, उनकी दोनों की खोपड़ी अलग चलती है, इसलिए आपस में बनती नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये अलग सोचता है, मैं अलग सोचता हूँ, ये हमेशा ऐसा करता है, मैं वैसा करता हूँ, तो तेरे को जो करना है कर, मेरे से दूर रहे। एक ही घर में रहते हैं, झगड़ा चलता रहता है, माइंडसेट पूरा अलग है। अब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बेस्ट केस है इसका समझने का। दोनों का अप्रोच डिफरेंट है, उन दोनों की लाइफस्टाइल, पब्लिक प्रेजेंस, अपीयरेंस पूरा ऑपोजिट है। अनिल अंबानी शो ऑफ में लगा हुआ है, जहां सेलिब्रिटी होंगे, जहां मिनिस्टर होंगे, जहां पॉलिटिशियन होंगे वो दिखेगा, जहां पब्लिक इवेंट होंगे वो दिखेगा। मुकेश अंबानी ये सब चीजों में कभी नहीं दिखते, ना पॉलिटिशियन के साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, ना सेलिब्रिटियों के साथ घूम रहे हैं, ना पार्टियां कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो एकदम लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है। अब ऐसे 2 लोग साथ में काम करेंगे, कितने दिन चलेगा? वो होना ही नहीं है। जब तक फादर के साथ चल रहा है तब तक तो सुननी पड़ती है। अब फादर नहीं है, बोले नहीं यार मैं तो पार्टी करूंगा, सबको बुलाऊंगा, मस्त मीडिया वालों को बुलाएंगे, फोटो वोटो खिंचवाएंगे। दूसरा बोल रहे भाई इतना शो ऑफ मत कर, नजर में मत आ, चुपचाप बिजनेस कर, पैसे कमा। बोले ऐसे कैसे, इतना पैसा है तो शो ऑफ नहीं करेंगे, है तो खर्च करेंगे, दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, गाड़ियां खरीदूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा। भाई तू एक काम कर, जाते को जो करना है, मेरे को पसंद नहीं आता। दोनों बिजनेस स्प्लिटअप कर दिए। अब जब दोनों को आधा आधा अपना अपना बिजनेस दे दिया, अब दोनों अपने अपने पैरों पे खुद खड़े। भाई तुम लोग देख लो तुमको क्या करना है। अब वैल्यू अनलॉकिंग करना है कि पूरा ही डब्बा गोल करना है, देख लो। अब दोनों में क्या हुआ वो आपके सामने, किसका अप्रोच फेल हुआ, किसका पास हुआ तो दिख ही रहा है। लेकिन दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट थी। हो सकता है दोनों अपने अपने अप्रोच में अच्छा कर लेते, वो तो चलो जो भी हुआ डिफरेंट चीज है। लेकिन यहाँ से स्प्लिट अप करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि थॉट प्रोसेस टोटली डिफरेंट है, साथ में काम करना पॉसिबल नहीं है, वो रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। A company may also separate a business unit into its own entity if it has been looking for a buyer to acquire but failed to find one। हाँ, ये भी हो सकता है कि यार मैं ना अपना बिजनेस
सोच रहा था कि या तो उसको बेच दूं या इसमें से कुछ डाइवेस्टिचर वाली सिचुएशन थी, लेकिन कोई बायर नहीं मिल रहा। मतलब अपन ने अभी ऊपर देखा कि जो बिजनेस नुकसान में जा रहा होता है ना, वो लोग बेचने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी है सामने कोई ना कोई बकरा मिल जाएगा आपको जो नुकसान वाला बिजनेस खरीद ही लेगा। मार्केट ऐसा है, बहुत टाइम से सोच रहे हो कि यार ये बिजनेस कोई ले ले, कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो अभी इसी कंपनी में चल रहा है, इसका लॉस पूरी कंपनी पे भारी पड़ रहा है, सबका नाम खराब हो रहा है। तो एक काम करो, इसको ना स्पिन ऑफ करके अलग कर दो, एटलीस्ट उसका लॉस दिखेगा ना, अपने तो सही दिखेंगे। वैसा हो गया, जब तक कोई बायर नहीं मिलता तब तक स्पिन ऑफ करके सेपरेट एंटिटी बना के उसको चलाते हैं। जब कोई बायर मिल जाएगा ठीक है, लॉन्ग टर्म में बायर नहीं मिला तो उस कंपनी को बंद कर देंगे। अपना मेन बिजनेस जिसका नाम इसकी वजह से खराब हो रहा है ना, वो तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है स्पिन ऑफ करने का कि भाई बेचना था, बायर नहीं मिल रहा, वो एक पॉइंट है। चल नेक्स्ट एग्जांपल्स तो मैं इसके आपको बता भी नहीं रहा बीच में, क्योंकि ये सब जनरल बनाए हुए, अपन तो कंपनी के केसेस ही देख रहे हैं, तो उसमें कवर हो ही गया। A corporation creates a spin-off by distributing 100% of its ownership interest in that business unit as a stock dividend, okay, to existing shareholders. It can also offer its existing shareholders a discount to exchange their shares in the parent company for shares of the spin-off. उस बात पे अपन जाएंगे आगे, अभी इस पॉइंट को मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बात वही है कि भाई जो स्पिन ऑफ होगा तो अपन ने ये जो पॉइंट नहीं देखा कि आपको एक शेयर के बदले चारों में एक एक शेयर मिल जाएगा, दैट इज द पॉइंट, तो वो रिपीट किया हुआ है। अब आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें रिपीटेशन भी दिखेगा। स्पिन ऑफ टेंड टू इंक्रीज द रिटर्न्स फॉर द शेयर होल्डर बिकॉज द न्यूली इंडिपेंडेंट कंपनीज कैन बेटर फोकस ऑन देयर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। वही बात हो गई ना, स्पिन ऑफ से क्या है ना, चारों कंपनी अलग कर दी। अब यहाँ पे जो अपना एग्जांपल हाइपोथेटिकली था, लेकिन आईटीसी एफएमसीजी या आईटीसी फूड जो है ना, वो खाने पीने के प्रोडक्ट पे पूरा फोकस करेगी। देखो इतने प्रोडक्ट होते हैं, एफएमसीजी में तो लिस्ट होती है कितनी चीजें बेचता है आईटीसी वाला, बिस्किट भी बेच रहा है, नूडल भी बेच रहा है, और भी चीजें बेच रहा है। तो वो हर एक प्रोडक्ट पे ध्यान दे पाएगा ना, सबका सेल बढ़ा पाएगा, तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो फोकस बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन जो अपन देख रहे हैं। द डाउन साइड ऑफ स्पिन ऑफ इज दैट देयर शेयर प्राइस कैन बी मोर वॉलेटाइल and can tend to underperform in weak markets and outperform in strong markets। हाँ ये तो होगा ना, फिर सबको अपने अपने भरोसे छोड़ दिया। फूड वाले को बोला तो अपना देख ले, एफएमसीजी वाले को बोला तो अपना देख ले, होटल वाले को बोला तो अपना देख ले। तो ये भी तो हो सकता है, इसमें रिस्क भी तो है। वो स्टेशनरी वाला बेचारा नहीं सर्वाइव कर पाया तो उसको अकेला छोड़ तो दिया, लेकिन वो कोप अप नहीं कर पा रहा। जब तक साथ में थे तब तक चल रहा था, अलग करने पे वैल्यूएशन गिर गई, ये भी एक रिस्क है। तो डाउन साइड तो रहेगा, इम्प्लाइड। स्पिन ऑफ कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई सेलिंग एक्टिविटी। Shareholders of the parent company may not want the share of the spin-off they received because it may not fit their investment criteria। हाँ ये भी हो सकता है, और ऐसी कंपनीज में ये प्रॉब्लम आता है। आईटीसी लिमिटेड में आपने इन्वेस्ट कर रखा था, आपका थॉट प्रोसेस ये था कि आईटीसी लिमिटेड मल्टीपल बिजनेसेस करती है, होटल भी चलाती है, फूड भी बेच रही है, टोबैको भी बेच रही है, बैलेंस में चलता है, कुछ तो बिकता रहेगा, कुछ तो प्रॉफिट होता रहेगा, तो ठीक है आईटीसी लिमिटेड में मैं इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन जब आईटीसी लिमिटेड के 4 टुकड़े किए और आपको 4 शेयर मिले, तो जो स्टेशनरी वाला बिजनेस है ना, इंडिपेंडेंटली आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, बोले यार मेरे हिसाब से ये बिजनेस कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, वो शेयर बेच दोगे। तो बहुत बार क्या होता है ना, हाई सेलिंग भी हो जाती है कि भाई सारे इन्वेस्टर इस बिजनेस को इंडिपेंडेंटली पसंद नहीं कर रहे, बट अब साथ में था तो ठीक था, चलो आईटीसी लिमिटेड में एक बिजनेस चल रहा है, तो भाई ग्रुप बल्क में ना कॉम्बो पैक में सामान बिक रहा था कि भाई जिसने आईटीसी खरीदा उसको सब कुछ मिला, तो उसने ले लिया, चलो ठीक है। लेकिन अगर उसी इन्वेस्टर को ऑफर देते कि तू इसका अलग से शेयर खरीदेगा, नहीं खरीदूंगा, मुझे नहीं लगता है चलेगा। बात समझ आ रही? तो फिर ऐसी कंपनी जब स्प्लिट अप होती है या स्पिन ऑफ होता है और सबको इंडिविजुअल शेयर्स मिलते हैं ना, तो जिस बिजनेस में जिस इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं होता इंडिविजुअली, वो बोलता है मेरे 25 यहाँ फंसे हुए, मैं बेच के निकल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा। सबका अपना थॉट प्रोसेस है, तो कभी कभी हाई सेलिंग भी शुरू हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी। ठीक, द शेयर प्राइस मे डिप इन शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग एक्टिविटी। वो तो होने वाला है, सब बेचने निकलेंगे तो गिरेगा ना भाव। इवन इफ द स्पिन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर पॉजिटिव, इन्वेस्टर के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, उसको खुद को नहीं पता उसको क्या चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट में तो यही है, ठीक है, समझ में कुछ आती नहीं है। किसी ने बोला बेचो, अपन बेच के निकले, किसी ने बोला खरीदो, तो पागलों की तरह खरीद रहे हैं। जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स में 1 रुपए का ग्रोथ नहीं है, उसके शेयर 20-20% अपर सर्किट मार रहे होते हैं, पता ही नहीं क्या चल रहा है। ऐसा बहुत कंपनीज में ऐसा होता रहता है। और ये जो स्टडी करते हैं ना, उनको समझ आ रही होती है कि ये बच्चों वाली हरकत है, बस खरीद खरीद के भाव बढ़ा रहे हैं, 2-4 दिन में वापस नीचे आएगा तब समझ आएगी। तो बहुत सारे लोग अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसमें से पैसा बना लेते हैं। भाई आप सब लोग बेवकूफ बन रहे हो, मुझे पता है क्या हो रहा है, तो मैं ही कमाने वाला हूँ एंड में। आप सब तो अभी वो हाइप को फॉलो कर रहे हो, जब गिरेगा तो नुकसान में जाओगे, वही प्रॉफिट मेरे पास आएगा। तो ये मार्केट में होता है, तो ये सब चीजें चलती रहती है। वैसे तो बहुत डेप्थ है इसमें, एक पॉइंट में जहां जितना मैं ऐड करा सकता हूँ आपको बता रहा हूँ। वैसे की टेक अवे समरी, ये जो अभी पढ़ा ना पूरा, उसको समराइज किया हुआ, उसमें रिपीट पॉइंट्स, नया कुछ नहीं।
बोलो समझ आया? तो स्पिन ऑफ बहुत सिंपल है, समराइज करें तो दो अप्रोचेज हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, अपने बिजनेस में से कुछ बिजनेसेस को अलग कर रहे हैं। दो अप्रोच में ये है कि अब इसको ऑन पेपर दिखाएंगे कैसे। तो जो फर्स्ट अप्रोच है उसमें ऐसा है कि भाई हर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर को ना उसको नई कंपनी का शेयर भी दे दो कि भाई देखो हम सब बराबर है, ट्रांसपेरेंसी से काम चल रहा है, हमारी कंपनी के 4 टुकड़े हुए हैं, एक ओरिजिनल कंपनी, बाकी की 3 नई कंपनीज। आप अपना ओरिजिनल शेयर लाओ और 4 शेयर ले जाओ, एक ओरिजिनल का और 3 नए वाले। तो आप सबको इंडिविजुअली मैंने चारों कंपनी का मालिक बना दिया। अब जिसको जो करना है करे, जिसको स्टेशनरी वाला बेचना है बेचे, जिसको होटल वाला खरीदना है खरीदे, हमने बांट दिया। हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे, मतलब मेन आईटीसी लिमिटेड कंट्रोल नहीं कर रही। सेकंड अप्रोच में ऐसा है कि ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को परेशान मत करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रैक्टिकली तो रिटेल वालों को फर्क नहीं पड़ता है भाई, आईटीसी लिमिटेड के शेयर सबके पास है, वही रहने दो। जो नई 3 कंपनी बनी ना उसमें आईटीसी लिमिटेड इन्वेस्टर बन जाएगी, तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स में नाम इसका दिखेगा, आप सबका नहीं दिखेगा। तो सिर्फ दिखाने का फर्क है ना। प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट इन 2 अप्रोचेस, कंट्रोल तो इन्हीं का है। फर्स्ट अप्रोच में इनका डायरेक्ट कंट्रोल है क्योंकि 4 शेयर मिल गए। सेकंड अप्रोच में इनका कंट्रोल इनडायरेक्ट है थ्रू आईटीसी लिमिटेड, जिसके मालिक यही लोग हैं। तो सेकंड अप्रोच में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि फिर हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, अरे सुनेगा ना, आप ही लोग तो इसके शेयर होल्डर हो। जब आईटीसी लिमिटेड कोई डिसीजन लेगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए वोट किससे मांगेगा? आपसे ही तो मांगेगा। तो कंट्रोल तो आप ही का है ना, सिर्फ नाम का फर्क है फर्स्ट और सेकंड अप्रोच में। सेकंड अप्रोच कन्वीनियंट रहती है फॉर दिस कंपनी टू मैनेज इट्स डीमर्ज्ड और रिजल्टिंग कंपनीज, बस वो एक इंटेंशन होता है और कुछ भी नहीं है वैसा। तो ये कंक्लूजन है और वहां पे वो पॉइंट खत्म हो जाता है। बोलो कुछ कंफ्यूजन इसमें, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर हो रहा है एकदम? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज स्प्लिट और डिविजन्स। ब्रेक चाहिए 5 मिनट तो ले लो, टॉपिक फिर थोड़ा है टेक्निकल। 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर ऐसा हो तो स्टार्ट करते हैं, वैसा रखो।